तो श्रेयस अय्यर के चौके के साथ ही भारत ने दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत लिया है और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया है। मैच तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अब भी कई सवाल जो है वो टीम इंडिया के सामने खड़े हैं, कुछ बल्लेबाजों को लेकर और कुछ गेंदबाजों को लेकर। लेकिन यह मैच जो है सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म हुआ है। आपको पता ही है कि 15 सेशन जो है पूरे टेस्ट मैच में होते हैं। 5 दिनों का टेस्ट मैच में 15 सेशन होते हैं, लेकिन यह टेस्ट मैच सिर्फ 5वें सेशन में ही खत्म हो गया, यानी कि 1.5 दिन में ही मैच खत्म हो गया। और कल जिस तरह से 23 विकेटें एक ही दिन में गिर गई थी पहले दिन, जो कि रिकॉर्ड बना कल के दिन, उसके बाद क्लियर ही था कि आज मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी सुबह भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी जारी रखी और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 6 विकेटें ली, मुकेश कुमार को 2 विकेट मिली, इसके अलावा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिली। लेकिन जो ये मैच खत्म हुआ है, इसके बाद सीरीज तो 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई है, लेकिन सवाल अब कई खड़े हैं। अब एक सवाल यह उठता है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज क्यों? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। एक भी टेस्ट सीरीज जो है अभी तक साउथ अफ्रीका में हमने जीती नहीं है। तो क्या यह टेस्ट सीरीज जो है लंबी नहीं हो सकती थी? इसको कम से कम 3 या फिर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज किया जा सकता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर हम जीत नहीं रहे हैं तो हमें वहां ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए, खासतौर पर टेस्ट मैचेस। लेकिन ये 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज थी, ये मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गई कि इसका पता ही नहीं लगा। और जो बैट्समैन है और बॉलर हैं टीम इंडिया के, उनको साउथ अफ्रीका की पिचेस पर खेलने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए शायद ये बहुत ही कम थे 2 टेस्ट मैच। और खासतौर पर जैसे दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म हो गया, उसके बाद तो टेस्ट मैचेस जो है अब साउथ अफ्रीका में 3-4 साल बाद जो है वो अगले जो टूर्नामेंट है वो होगा साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया नहीं जीत रही है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि बीसीसीआई को यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो कम से कम 3, 4 या 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज को रखना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखी जाती हैं। अब जो टीम इंडिया के सामने सवाल जो उठ रहे हैं वो ये भी है कि हमने मैच तो जीत लिया है, लेकिन बल्लेबाजों में कई प्लेयर हैं जिन पर सवाल खड़े हैं। वो सवाल क्या हैं? वो सवाल ये हैं कि यशस्वी जायसवाल जो इस पूरी जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हैं 4 पारियों में जिस तरह से वो फ्लॉप हुए हैं, तो ये सवाल है कि क्या पूरी तरह से टीम को युवाओं के भरोसे छोड़ देना सही फैसला था? हालांकि रोहित और कोहली थे, लेकिन उसके अलावा जो है जो नए लड़के थे, खासतौर पर पहली बार साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उनके भरोसे बल्लेबाजी को जो है वो छोड़ दिया गया था। और रोहित और कोहली नहीं होंगे फ्यूचर में तो फिर क्या होगा? यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर जैसे युवाओं को जो है यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्लेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। जहां तक यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं, वो शुरू में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। लंबी पारी खेलना उनको सीखना पड़ेगा। वहीं शुभमन गिल है, शुभमन गिल मतलब प्रिंस के नाम से मशहूर है ये, क्योंकि विराट कोहली अगर किंग है तो इनको प्रिंस कहा जा रहा है। लेकिन इनको विराट कोहली से बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है लंबे क्रिकेट के फॉर्मेट में। जो शुभमन गिल है वो भी स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा ले रहे हैं, छोटी छोटी पारियां उन्होंने खेली हैं, लेकिन बड़ी पारी की उनसे जो है उम्मीद की जाती है, खासतौर पर इंडिया से बाहर जब टीम जा रही है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है अभी एक लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है टीम इंडिया के लिए। तो शुभमन गिल को भी जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर पर टीम ने और बीसीसीआई ने बहुत भरोसा जताया है, जिस तरह से उनको वर्ल्ड कप में लेकर गए थे 4थे नंबर के लिए, और टेस्ट मैचेस में उनको मौका दिया जा रहा है। और शायद एक बार ऐसा भी लग रहा था कि उनके हाथ में कप्तानी चली जाएगी T20 की, लेकिन श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस में भी वो कंसिस्टेंसी जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो श्रेयस अय्यर को भी ये सोचना पड़ेगा। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करूं तो अफ्रीका की तेज पिचें थी, यहां पर जो फास्ट बॉलर हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी थी। हालांकि बुमराह और सिराज ने जिम्मेदारी ली भी, लेकिन जो बाकी के बॉलर थे, जैसे पहले मैच में थे शार्दुल ठाकुर
और प्रसिद्ध कृष्णा, और जबकि दूसरे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा इन्होंने वैसी कोई जिम्मेदारी ली नहीं। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में मुकेश कुमार ने अच्छा साथ दिया है अपने साथ के बॉलरों का, उन्होंने दोनों पारियों में 2-2 विकेटें जो है ली हैं। इसी वजह से जो है साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर पाई है टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में। अगर पहले टेस्ट मैच में भी ऐसे ही जो है साथ देते ये बॉलर बुमराह और सिराज का, तो शायद नतीजा कुछ और होता, 2-0 से ये सीरीज इंडिया जीत सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब इसके बाद क्या? इसके बाद तो अब T20 सीरीज है अफगानिस्तान के साथ, वो पहले खेली जाएगी। लेकिन इस साल जो है पूरे 14 टेस्ट मैच के लगभग टीम इंडिया को और खेलने हैं, यानी कि टेस्ट मैचों की इस साल भरमार है। और ये टेस्ट मैच जो है, जो WTC है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है टेस्ट मैचेस की, उसके हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया को जो है काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे इस बार भी फाइनल में पहुंचने के लिए। हालांकि 2 बार हम फाइनल में पहुंचे जरूर हैं, लेकिन वहां हम हार गए। तो अब कई सवाल जो है हमारे ऊपर उठाए जा रहे हैं, टीम इंडिया के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि बड़े टूर्नामेंट में हम लोग हार जाते हैं। तो इसलिए अब जरूरी हो जाता है जो T20 वर्ल्ड कप आना है मई जून में, वो भी हम जीतें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हम जीतें, और जो चैंपियन ट्रॉफी अगले साल जो अभी तक पाकिस्तान में कही जा रही है होनी है, हालांकि वहाँ होगी कि नहीं है इस पर अभी क्लियर नहीं है, वो भी जो है वो जीतनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हम जो है वर्ल्ड चैंपियन हैं और हम डोमिनेट करना जानते हैं। लेकिन अब जो ये टेस्ट मैच जो है आज जीते हैं, उसमें जो है साउथ अफ्रीका में जो है पिच पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कई खिलाड़ी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये पिच भारत में होती तो क्या इस पर सवाल उठाए जाते, क्या BCCI को या फिर पिच बनाने वालों को दोषी ठहराया जाता, लेकिन साउथ अफ्रीका पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? तो क्या ये पिच जो है वाकई टेस्ट मैच खेलने लायक थी? क्योंकि इस पिच पर जितनी ज़्यादा तेज उछाल था और जिस तरह से पेस थी, जो बैट्समैनों के लिए बिल्कुल भी जो है ये मददगार नहीं थी। ये पिच बैट्समैनों के लिए इस पिच पर कुछ भी नहीं था। हालांकि साउथ अफ्रीका के जो एडन मार्करम है, उन्होंने दिखाया है कि इस पिच पर कैसे खेला जाता है। उन्होंने जो है तेज खेला और तेज खेलकर उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। जहां इस पिच पर बैट्समैन जो है वो 50 बनाने के लिए भी तरस रहे हैं, उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई है। और जो उनके डीन एल्गर कैप्टन हैं, वो उनका ये आखिरी टेस्ट मैच था, उनको उन्होंने जो है ये सेंचुरी बनाकर उनको ट्रिब्यूट किया कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये सेंचुरी आपको ट्रिब्यूट है। और डीन एल्गर ने भी उसका वेलकम किया। लेकिन जो जिस तरह से मार्करम ने खेला, तो उस तरह से साफ था कि इस पिच पर जो तेज खेलेगा, रन बनाएगा फटाफट, वही सक्सेसफुल है। जो यहाँ पर टिक कर खेलने की सोचेगा तो वो यहीं टिकेगा। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि कल रोहित शर्मा जो है वो सेट लग रहे थे, शुभमन गिल सेट लग रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी बॉल आई कि वो दोनों आउट हो गए। और इस पिच पर यही जो मिजाज रहा है पूरे जो है जो 1.5 दिन का भी जो खेल चला है, कि इस पिच पर कोई भी टिक नहीं पा रहा था। जो टिक भी रहा था तो ऐसे नहीं था कि इसको हम कह दें कि ये सेट है। तो पिच का ये जो मिजाज है ये ऐसा ही था। अब इस पिच पर जो है कुछ सवाल उठते हैं, कुछ ICC इस पर एक्शन लेता है या नहीं लेता है, वो तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अब एंड में जो है रिजल्ट यही है कि सीरीज 2-1 से बराबर हो गई है। टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत गई है और साउथ अफ्रीका में जो सीरीज जीतने का सपना था वो एक बार फिर से जो है चकनाचूर हो गया है टीम इंडिया का इस सीरीज के बाद। और अब फिर अगली सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने के लिए।